दोस्तों, हम एशिया के पहले देश होंगे जो सूरज की ओर आदित्य L1 के माध्यम से बढ़ेंगे। आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया है जब 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होगा। ये भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के सहयोग से डिजाइन करके बनाया गया है, जिसका उद्देश्य सूरज और उसकी बाह्य परत अर्थात सूरज के कोरोना का अध्ययन करना है। चलिए इस यात्रा और मिशन के उद्देश्य को विस्तार से समझते हैं। पहले लॉन्च वाहन आदित्य L1 को अंतरिक्ष में ले जाता है। प्रारंभ में अंतरिक्ष वाहन को धरती की कक्षा में रखा जाता है। इस कक्षा से ये कई ऑर्बिट कक्षा में यात्रा करता हुआ पृथ्वी से अपनी दूरी को बढ़ाता जाता है और पहले लैग्रेंजे पॉइंट L1 को पहुंचने के करीब पहुंचता है। क्योंकि आदित्य L1 का उद्देश्य पहले लैग्रेंजे पॉइंट पर बैठना है, जो धरती और सूरज की ग्रेविटेशनल पुल का संतुलन रखने वाला एक स्थिर बिंदु है। L1 पर होते हुए आदित्य L1 के चारों ओर हालो कक्षा में प्रवेश करता है। हालो कक्षा एक प्रकार की ऐसी कक्षा है जो L1 के चारों ओर के 3 डायमेंशनल लूपिंग पाथ को अनुसरण करता है, साथ ही उससे एक स्थिर दूरी को बनाए रखता है। अपनी L1 पोजीशन से आदित्य L1 सूरज को बिना धरती के वायुमंडल के सूरज को बिना धरती की वायुमंडल के प्रभाव के साथ लगातार अध्ययन कर सकता है। इसके द्वारा आदित्य L1 सूरज का बाह्य वायुमंडल अर्थात सोलर कोरोना का अध्ययन कर सकता है और सूर्य के विभिन्न प्रकार के फिनोमिना का डाटा भी जमा कर सकता है, जैसे कि सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इंजेक्शंस एंड सोलर विंड। आदित्य L1 डेटा जमा करता है और इसे धरती पर लौटाता है, जहां वैज्ञानिक और शोधकर्ता जानकारी को विश्लेषित करते हैं ताकि सूरज के व्यवहार और अंतरिक्ष मौसम को समझ सकें। इस मिशन को सफल बनाने के लिए कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो हम आदित्य L1 के साथ भेज रहे हैं, जैसे कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोलर एटमॉस्फेयर के बाहरी क्षेत्र, जिसे हम सोलर कोरोना कहते हैं, उसकी इमेज खींचकर भेजेगा। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोलर एटमॉस्फेयर के बाहरी क्षेत्र, जिसे हम सोलर कोरोना कहते हैं, उसकी इमेज खींचकर भेजेगा। फ्रेंड्स, दूसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर है जो सोलर सॉफ्ट एक्सरे फ्लक्स को मेजर करने के लिए डिजाइन करा गया है। दूसरा है पापा हमें अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर का सोलर विंड के साथ क्या इंटरेक्शन है उसके बारे में बताएगा। HEL1OS ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें सूरज से पैदा होने वाले सोलर फ्लेयर्स के बारे में ज्ञान देगा। फ्रेंड्स, सोलर फ्लेयर एक ऐसी ऊर्जा है जो सूरज की सतह पर पैदा होती है, जिसका प्रभाव हमारे स्पेस वेदर, सैटेलाइट्स और पृथ्वी के पावर ग्रिड्स पर भी पड़ता है। उसके बाद आता है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। फ्रेंड्स, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें सूरज की आउटर एटमॉस्फेयर की अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम इमेज दिखाएगा, जिससे हम वैल्यूएबल डाटा इकट्ठा कर सकते हैं जो हमें सोलर कोरोना का स्ट्रक्चर और गतिविधियों का ज्ञान देगा। अब बढ़ते हैं मैग्नेटोमीटर की तरफ। ये हमें सूरज की रोटेशन और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करने में मदद करेगा। अब दोस्तों, एस्पेक्ट्स को समझने से पहले मैं सोलर विंड के बारे में बताती हूँ। ये एक ऐसी वायु है जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रवाह होते हैं, जिनका असर स्पेस वेदर और सेलेस्टियल बॉडीज पर पड़ता है। तो एस्पेक्ट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इन चार्ज्ड पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। दोस्तों, ये सब वो पेलोड्स हैं जिन्हें आदित्य L1 अपने साथ सूर्य अध्ययन करने के लिए अपने साथ लेके जाएगा। अब हम ये सोचते होंगे कि इस मिशन का हमें क्या लाभ होगा। फ्रेंड्स, इस मिशन से सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, GPS और रेडियो कम्युनिकेशंस जैसे वाइटल उपकरणों की सुरक्षा और स्थिरता को सुधारने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज मैं यहीं पर विराम देती हूँ और हम भारतवासियों को पूरा यकीन है कि आदित्य L1 सोलर मिशन हमारी नॉलेज को एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और भविष्य में इसके द्वारा कुछ सूरज की महत्वपूर्ण बातें भी जरूर खुलकर आएंगी, जिन्हें मैं आपके साथ साझा करती रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद।